मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम की 14 सदियों की तारीख़ में एक सिलसिला ऐसा आया जो बार बार मुख्तलिफ़ नामों और शक्लों में ज़ाहिर हुआ, मगर उसका हदफ हमेशा एक ही रहा: अहले सुन्नत व जमात को कमज़ोर करना, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत को ख़त्म करना और इस्लाम की रूहानी बुनियादों को मुतज़लज़ल करना। सबसे पहले उमवी दौर में वाक़या करबला जैसे दिल शिकन सानह ने मुसलमानों में एक बहुत बड़ी तफरीक डाल दी। एक तरफ नवाज़ रसूल की यजीद के हाथों शहादत का गम, तो दूसरी तरफ बाद के उमवी दौर में अहले बैत और अहले बैत के से मोहब्बत करने वालों का दर्दनाक ताक़ुब मुसलमानों की वहदत को पारा पारा कर गया। 89 साला उमवी दौर जहां मुसलमानों के लिए बेशुमार फतूहात लाया, वहां फितना खवारिज को भी तक़वियत मिली। ये आने वाले अदवार में मुसलमानों को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाती रही। 750 ईस्वी में खिलाफत बनु उमैया को बनु अब्बास ने ज़ेर कर दिया। यूं खिलाफत बनु अब्बास कायम हुई। खारजी अब्बासी दौर में एक नए रूप में नमदार हुए तहरीक एतज़ाल। ये कहानी शुरू होती है दूसरी सदी हिजरी में, जब अब्बासी दरबार में मुअतज़िला नामी फ़िक्री तहरीक को सरकारी पुश्त पनाही मिली। मुअतज़िला ने अक़ल को वही पर फ़ौक़ियत दी, कुरान को मखलूक कहा और अहले सुन्नत के बुनियादी अक़ायद पर हमला किया। अहले बैत और अहले बैत से मोहब्बत करने वालों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ कार्रवाइयाँ अब्बासी दौर में भी कम ना हुईं। इमाम आज़म हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दूसरी अब्बासी खलीफा मंसूर के ज़ंदान में शहादत इस बात का खुला एविडेंस है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को अब्बासी दौर में क़ैद व बंद की सऊबतें सहनी पड़ीं। महना के नाम से मशहूर ये दौर मुसलमानों की फ़िक्री तारीख़ का एक स्याह बाब है, जहाँ अब्बासी खलीफा मामून और उसके बाद के खुलफा ने मुतज़िली अक़ायद को ज़बरदस्ती नाफिज करने की कोशिश की। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कोड़ों और क़ैद को बर्दाश्त किया, मगर अहले सुन्नत के अक़ायद नहीं छोड़े। यही इस्तिक़ामत बाद में अहले सुन्नत व जमात की बुनियाद बनी। अब आते हैं मुअतज़िला तहरीक के तसलसल की तरफ। फ़लसफ़ा और इस्तशराक़। चंद सदियों बाद यूनानी फ़लसफ़ा और गैर इस्लामी अफ़कार मुसलमानों के इल्मी मराकज़ में दाखिल किए गए, जबकि दूसरी तरफ यूरोप में इस्तशराक़ या ओरिएंटलिज़म की तहरीक उठी, जिसने इस्लाम को तोड़ने के लिए इल्मी हथियार इस्तेमाल किए। इन मुस्तशरिकीन ने यही तरीका अपनाया जो मुअतज़िला ने किया था, यानी वही पर सवाल उठाओ, हदीस को कमज़ोर करो और अक़ल को मतलक इख्तियार दो। अब होता है वहाबियत का ज़हूर। 18वीं सदी में नज से मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तहरीक उभरती है, और ये तहरीक दरअसल इस्तशराक़ी मंसूबे का अमली इजहार थी। यहाँ भी तरीका वही था, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत को कमज़ोर करना, औलिया अल्लाह की ताज़ीम को शिर्क कहना और सदियों से कायम इस्लामी रिवायात पर हमला करना। यही वहाबियत बाद में बरतानवी ताकतों की मदद से हिजाज़ में मजबूत हुई और खिलाफत उस्मानिया को कमज़ोर करने में इस्तेमाल की गई। तसलसल को कायम रखते हुए मुअतज़िला तहरीक और तहरीक इस्तशराक़ के कंबाइंड इफ़ेक्ट को बरे सग़ीर में देवबंदियत और नेचरियत के रूप में उतारा गया। देवबंदियत 19वीं सदी में जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया, तो उन्होंने इस वहाबी फ़िक्र को नए मदरसे देवबंद की शक्ल में परवान चढ़ाया। यहाँ भी अहले सुन्नत के अक़ायद पर बेपनाह हमले किए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार, अल्लाह के कज़्ब पर कादिर होने का अक़ीदा, इम्कान कज़्ब और अहले सुन्नत की सदियों पुरानी रूहानियत को बिद्दत कहना। यूं देवबंदियत दरअसल वहाबियत का बर्रे सग़ीर में एक नया एडिशन थी, जैसे मुअतज़िला अब्बासी दौर में और वहाबियत नज्द में। मुअतज़िला को नेचरियत से कनेक्ट करने के लिए मैं मुअतज़िला तहरीक के 3 नुकात जो मैंने आपको पहले बताए थे दोहराए देता हूँ। मुअतज़िला ने अक़ल को वही पर फ़ौक़ियत दी, कुरान को मखलूक कहा और अहले सुन्नत के बुनियादी अक़ायद पर हमला किया। ये मुअतज़िला तहरीक की सेकंड स्ट्रीम थी, नेचरियत, और इसके बानी थे सर सैयद अहमद ख़ान।
آج بھی ہمیں غامدی کے روپ میں معتزلہ تحریک ابھرتی ہوئی اور پنپتی ہوئی نظر آتی ہے۔ غامدی اور معتزلہ تحریک کا کنیکشن اور انٹرمیڈیٹری فیز میں سر سید احمد خان کی لانچ، اس پر میں تفصیل سے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو اب ہم آتے ہیں اس تسلسل پر جو اہل سنت و جماعت کے خلاف سازشوں کی لڑی میں پرویا گیا، اور اگر ہم اس پورے سلسلے کو دیکھیں تو ایک واضح لڑی نظر آتی ہے۔ عباسی دربار میں معتزلہ، یورپ میں استشراق، نجد میں وہابیت، بر صغیر میں دیوبندیت، بر صغیر میں ہی نیچریت، سب کا مقصد ایک ہی تھا، اہل سنت و جماعت کو تقسیم کرنا، ان کے عقائد کو بگاڑنا، ان کی روحانی طاقت کو ختم کرنا۔ سامعین اکرام، آج جب ہم یہ تاریخ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اہل سنت پر حملے ہمیشہ باطنی سازش اور ظاہری طاقت دونوں کے ذریعے کیے گئے، لیکن ہر بار اہل سنت نے امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام ابو الحسن اشعری، امام غزالی، امام احمد رضا خان اور دیگر اکابرین کی استقامت کے ذریعے اس فتنے کو شکست دی۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس تسلسل کو پہچانیں اور اپنی نسل کو اس سے آگاہ کریں اور اہل سنت و جماعت کی فکری اور روحانی روایت کو مضبوط کریں۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام،